जो MNA हैं उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने कहा कि जी हुकूमत रिलीफ दे रही है आपको, 3 माह के जो यूटिलिटी बिल्स हैं ये इसमें आपको रिलीफ दे रही है। और दूसरी उन्होंने बात ये कि हुकूमत आसान शराइत पर बिला सूद कर्ज़े जारी करने के बारे में भी सोच रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ और अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। ज़ाहिर बात है, लाया अमल तो मैंने आपको पहले कहा कि हम हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं करेंगे। हम इस दौरान इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि हम अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर आएँ और मसाइल पैदा करें, लोगों के लिए मसाइल पैदा करें। हम लाया अमल इंशाअल्लाह ताला देंगे। नेक्स्ट अपनी मरकज़ी क़यादत के साथ रब्ता करेंगे, नेक्स्ट लाया अमल तय करेंगे कि जी हमें क्या करना चाहिए। पहले हमारे जो चैनल्स हैं हम इनको इस्तेमाल करेंगे और जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल में लाते हुए हम हक़्क़ुल इम्कान कोशिश करेंगे हमारे मसाइल हल हो जाए। नहीं जी, इंशाअल्लाह ताला हमें अदलिया पर भी अगर जाना पड़ा हम इंशाअल्लाह जाएंगे इंसाफ के लिए। सर मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारा जो ताल्लुक़ है ना, ये इदारे जो हैं ये इनके पास कोई सरमाया नहीं है, ये सरमायादार नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो एलीट क्लास हैं, वो तालीमी इदारे जिनका फ़ी लेवल 5000 और उससे अबव है। हमारे यहाँ सर्वाइवल का मसला बन गया है और 20% की आपने बात की है कि पूरे पंजाब के अंदर हमारी एसोसिएशन ने इसके ऊपर अमल दरामद किया और तमाम तालीमी इदारे, बल्कि आर्डीनेंस आया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, आर्डीनेंस आया कि आप 20% फ़ीसों में राय दें और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। और जो अमल दरामद नहीं कर रहा वो ज़ाहिर बात है कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी बात है, आपने असाज़ा के बारे में कहा कि असाज़ा, जी एक मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने असाज़ा के बारे में कहा कि असाज़ा की ठीक है, असाज़ा की सैलरीज़ कम होती हैं, ये वेरी करती हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाता है कि जी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। किसी जगह अगर 4000 से अबव फ़ीस स्ट्रक्चर है उनकी सैलरी कुछ और होगी, 3000 से ज़्यादा तो सैलरी कुछ और होगी, 1000 सैलरी है तो उसकी 1000 अगर फ़ीस स्ट्रक्चर है तो उसकी सैलरी कुछ होगी। ये वेरी करेगा, फ़ीस के हवाले से ये वेरी करेगा। और दूसरी बात है, मैं एक और अर्ज़ करूँ कि इस वक्त शायद गवर्नमेंट की तवज्जो इस बात की तरफ नहीं है। सबसे जो मुतासिर होने वाला तबका है वो निजी तालीमी इदारों के मालकान हैं। जो असाज़ा हैं, असाज़ा के ट्यूशन सेंटर में चले जाएँ, उनके घरों में चले जाएँ, कोई इक़दामात नहीं है और हजूम है बच्चों का और भरे हुए ट्यूशन सेंटर, वहाँ पे ट्यूशन सेंटर उनका निज़ाम चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला है ये निजी तालीमी इदारों का मसला है। हैंड टू माउथ हैं ये तालीमी इदारे। इनको बिल्डिंग्स का रेंट देने के लिए मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त अदारों की बंदिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर जो मुझे रिपोर्ट्स आई है मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ तहसीलों से, तकरीबन 400 के करीब लगभग तालीमी इदारे उन्होंने चाबियाँ मालिक मकान के हवाले कर दी हैं और अपना फर्नीचर उठा लिया। बात ये देखें कि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जान से बढ़कर ये बच्चे हमारे लिए अजीज़ हैं। आपने माजी में देखा होगा कि APS में जिस वक्त मामला हुआ तो टीचर्स ने, असाज़ा ने सीनों पे गोलियां खाई और बच्चों को बचाया। तो ऐसा नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कौम के बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क़ इन अदारों से, इन बच्चों की वजह से आप लिख दिया है। तो हम जब ये इंतज़ामात करेंगे तो मुकम्मल SOPs बनाएँगे और उन पर अमल दरामद करके बच्चों को सोशल डिस्टेंस के मलहूज़े खातिर रखते हुए हम बच्चों को तालीम का सिलसिला जारी करेंगे। सर ये मैं तहसील लेवल के ऊपर है। किसी में 39 तालीमी इदारे हैं, किसी में 35 हैं, किसी में 15 हैं। मैं आपको रावलपिंडी चकराले कमर्शियल मार्केट में बता दूँ, सेंट्रल टाउन के अंदर 15 के करीब हैं, 2-3 कॉलेजेस हैं और 15 के बाकी 13 के करीब जो है वो तालीमी इदारे हैं कि जिन्होंने चाबियाँ मालकों के हवाले कर दी हैं कि जी हम नहीं सर्वाइव कर सकते। ख़ास तौर पर अच्छा खैबानी से सैयद में 2 स्कूल बंद हो गए हैं, टैक्सला में जो है इसी तरह बंद हो गए हैं। तो तमाम तहसीलों से 27 स्कूल जेलों में बंद हो गए हैं। तो ये सिलसिला अगर ये मज़ीद लॉकडाउन जारी रहा और मुझे जो सुनने में आ रहा है कि वो ये इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करेंगे,
15 जुलाई में भी अदारे मुझे नहीं लगता कि ये खोलेंगे। खान साहब ये बताइएगा कि बात जो दस मुझे है कि प्राइवेट स्कूल में ये एक पंजाब की हैवी वेट इंडस्ट्री है, आप फीसें ज़्यादा लेते हैं, आपके बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, पहली बार फाइनेंशियली या मुआशी क्राइसिस का शिकार हुई ये जो इंडस्ट्री आपकी। तो इसमें तो लोग ये कहते हैं कि आपको हुकूमत के और मुखैर के तौर पर सामने आके अब आपकी खिदमत करनी चाहिए थी, ना कि आप जो है वो खुद हुकूमत से कुछ देने का मुतालबा कर रहे हैं। इसकी वजाहत करें कि ये इंडस्ट्री है, ये एक मजबूत इंडस्ट्री है या फिर आप क्राइसिस का शिकार हैं? मैं इफ्तिखार हसन मलिक, जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन पंजाब। मैं हल्फिया बयान देता हूँ। मेरे स्कूल की फ़ीस इस वक्त नर्सरी क्लास की 500 रुपये और मैट्रिक साइंस की फ़ीस 1000 रुपये है। मैट्रिक साइंस की फ़ीस 1000 रुपये है। मैं अपनी टीचर्स को डोर टू डोर जाके राशन भी दे के आया हूँ और साथ में तनख्वाह भी दे के आया हूँ। इस महीने की भी तनख्वाहें आज दे के आ रहा हूँ कि ईद आ रही है। मुझे भी पता है कि मेरी माशी हालत क्या है। अगर मैं भूखा रहूँ वो भूखी रहेंगी, तो उनके साथ मैं भी भूखा हूँ। और मैं आपको एक नहीं, मेरे साथ सारे फैसले चले डिस्ट्रिक्ट जेलम में। सर टोटल 32 स्कूल हैं जो चेन स्कूल हैं, जिनकी 1800 फीस है, 1800 से 4000 तक टोटल 32 स्कूल हैं। 986 स्कूल हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम में जो 500 से लेके और 1500 रुपये तक ले रहे हैं। मैं साथ लेके चलता हूँ, आपको मेरे साथ चले, सिर्फ जुबानी बात नहीं। हम सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, मेरी 4 बहुएँ, मैं मेरे साथ चले ना, मेरी 4 बहुएँ चारों स्कूल में पढ़ा रही हैं। हम 2 मियाँ बीवी बूढ़े होके भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो हल्फ दे के मैं कह सकता हूँ कि मैंने शाम का खाना भी बच्चों को खिला के 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ा के और डोर टू डोर छोड़ गए। तब हमने 36 साल गुजारे हैं। मुझे 36 साल हो गए। दूसरी बात है कि अल्लाह करे कि आप सदाकत साहब, आपकी बात अगर सच हो जाए, अगर ये हमें इंडस्ट्री तस्लीम कर लें, ना तो हमें ये इंडस्ट्री तस्लीम करती है हुकूमत, ना हमें सोशल सर्विसेज में शुमार करती है। अगर इंडस्ट्री हमें तस्लीम कर ले तो फिर इंडस्ट्री की जो सहूलियात दी जाती हैं कम अज़ कम उससे तो हम इस्तेफादा करें ना। इंडस्ट्रीज़ को जनाब 12 अरब रुपये का पैकेज दिया गया है, 1200 अरब रुपये का पैकेज दिया गया है। तो अगर इंडस्ट्री में होते तो हम उसको इंजॉय कर रहे होते। और आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि जनाब हमारे यहाँ मसला अलमिया ये है कि जब हम कहते हैं कि अदारे की फ़ीस क्या है जी, 4000 फ़ीस। बाहर जो आते हैं, आने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कैलकुलेटर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जी, 4000 बच्चे, 3000 बच्चे, 1000 बच्चे, 500। वो जनाब कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करते हैं, 4000 से ज़रब दे के कहते हैं जनाब बड़ा प्रॉफिट है जनाब, इसका बड़ा मुनाफा है जनाब। वो खुद ही एज्यूम कर लेते हैं इतनी तनख्वाहें निकल गई, इतने बिल्डिंग का किराया निकल गया, इतने इनके अखराजात निकल गए, इतने इनके, और ये इतनी इनकी बचत हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है। जब हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो यकीन जाने वालिदैन निगोशिएट करते हैं। अगर 4000 रुपये फ़ीस है तो वो कहते हैं कि जी हम तो नहीं दे सकते, हम आपको 2000 रुपये देंगे। तो हम ऑलरेडी बच्चों को बहुत कम ऐसे अदारे होंगे जहाँ पूरी फ़ीस होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई एक अदारा ऐसा नहीं है कि जिसके तमाम बच्चे पूरी फ़ीस दे रहे हों। हर अदारा बच्चों को एकामोडेट करने के लिए उनको रिलीफ देता है, उनको फ़ीसों के अंदर अच्छी खासी डिस्काउंट देता है। उस डिस्काउंट के बावजूद हमने 20% रियायत दी है लोगों को, उनको एकामोडेट किया है। इसलिए किया कि हुकूमत को राज़ी करने के लिए नहीं किया, बल्कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए।